दोस्तों आईसीसी ने हारिस रऊफ की टेपें उतार दी हैं। यकीन करो, वो जो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपें आईसीसी ने पकड़ के आज उतार दी हैं, क्योंकि आईसीसी ने हारिस रऊफ को बैन लगा दिया। अमीर हुसैन, क्या बना है? हारिस रऊफ को सजा हो गई है यार। मतलब ये क्यों सजा दी गई है? ये क्या हुआ है? उसने क्या गुनाह किया है? इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत रही है, हमारे खिलाड़ियों को सजाएं हो रही हैं। ये क्या मतलब, व्हाट इज दिस? मतलब टॉप की 5-7 पोजीशनें तो वैसे ही इंडियंस के पास हैं, ऊपर से जो फैसले दे रहे हो उससे भी साफ पता लग रहा है कि भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से निकल करना इंडियन क्रिकेट काउंसिल टाइप की कोई चीज बन गई है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो एशिया कप में मैचेस हुए, उन मैचेस में जो तलख कलामियां हुई हारिस रऊफ साहब के, वो ये वाले इशारे थे, ये और 6-0 और ये है कि बीसीसीआई ने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है थ्रू बहुत ज्यादा फंडिंग भी करते हैं जी। उनकी वो आईपीएल बहुत बड़ी लीग है। कोई टाइम तकरीबन 1.5 माह गुजर चुका हुआ है, बहुत देर उसके बाद जाके आईसीसी सजाएं सुना रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना कुछ मतलब, और ये वाला मामला था। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आईसीसी ने पाकिस्तान के बॉलर हारिस रऊफ पर 2 मैचों के लिए पाबंदी लगा दी है। साथ ही उसको 4 डीमेरिट पॉइंट मिले हैं, क्योंकि जिस तरह की हरकतें हारिस रऊफ भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एशिया कप के मैचों में कर रहा था, उसकी सजा उसको मिल रही है, जिससे पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बौखला चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तानी पहले भी कई बार कह चुके हैं कि आईसीसी पर दबदबा अब बीसीसीआई का हो चुका है। यही कारण है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को सजा मिल रही है। जिस तरह से आईसीसी ने हारिस रऊफ पर बैन लगाया है, उसके बाद से पाकिस्तानियों का रोना धोना बहुत तेजी से चालू हो चुका है। फलाना टिमकाना जो हारिस रऊफ क्रिकेट से हट के ये चीजें करता रहा, उसका पता है आपको, उस टाइम में बड़ा ज्यादा मसला बना। फिर 1.5 महीने के बाद आज आईसीसी ने अपनी सजाएं सुना दी हैं, और उन सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया है। और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डीमेरिट पॉइंट मिल गए। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में, क्या मैं बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। इससे अब किनारे के नीचे उसने बस पानी में गिरना है। हारिस रऊफ के ऊपर भाईजान आईसीसी ने बैन लगा दिया। इसके बाद इस हेयरिंग में सूर्या कुमार यादव भी थे, जसप्रीत बुमराह भी थे, और जो है वो साहिबजादा फरहान भी थे। आप सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैच हुए 14 को, 21 को और 28 को, जो है पहले हारिस रऊफ ने चीजें की, फिर साहिबजादा फरहान ने की, फिर वो सूर्य कुमार यादव के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी कुछ चीजें बताई गई। जसप्रीत बुमराह ने भी जो है वो हारिस रऊफ को आउट करके ये वाला सेलिब्रेशन किया। इन सब की जो आईसीसी ने आज सजाएं सुना दिया। पाकिस्तानी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं कि जी आईसीसी ने बड़ा गलत किया है, जय शाह आईसीसी में था तो ऑब्वियसली बात है ये होना ही होना था, पावर ऑफ जय शाह, फलाना ढिमकाना, हम इसको मानते ही नहीं है, ये करेंगे, हम इसके ऊपर मजीद जो है वो एलिगेशंस लगाएंगे, मजीद हम इसके ऊपर जो है वो आईसीसी के ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि जी आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ ज्यादती की है, आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ सिर्फ जो है वो पर्सनल अपनी खार निकाली है, इवन क्या कसूर इंडियंस का भी था। मतलब ये अभी मैं पाकिस्तानी को सुन रहा हूँ, अभी मैं पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी सुन के आया हूँ, मैं नाम तो इधर नहीं लूंगा। उसके ऊपर जैसे ये न्यूज ब्रेक हुई है, वैसे ही पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर इस टाइम ट्रेंडिंग नंबर 1 पे ये चीज आना शुरू हो चुकी है कि आईसीसी ने जो है वो इसीलिए 1.5 महीने बाद ये चीज सजा सुनाई है कि आईसीसी देख रहा था, क्योंकि आईसीसी में बंदा कौन है इंडिया का, कौन, जय शाह तो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाए या पाकिस्तानी प्लेयर्स ऊपर जाए। तो जय शाह ने जो है वो हारिस रऊफ को पकड़ के बजा दिया, हारिस रऊफ की टेपे उतार दिया। अब मैं आपको ना देखो, आप सबको पता है कि हारिस रऊफ के ऊपर बैन लग गया। अब मैं आपको वो चीज बताऊंगा, वीडियो जरूर गौर से देखना। अब मैं ना आपको वो चीज बताऊंगा कि ये जो भी बात चल रही है ना कि जी हारिस रऊफ के साथ ज्यादती हुई है या पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ ज्यादती हुई है, इंडियंस के साथ ज्यादती नहीं हुई, मैं अब आपको ना वो खुल के बताने लगूं बेसिकली कौन सी बात को किधर छुपाया जा रहा है। अब मेरी बात सुनो, 14 सितंबर को मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया का। इंडियन प्लेयर्स पहले बॉलिंग करते हैं, और इंडियन प्लेयर्स जब बॉलिंग करते हैं उनकी तरफ से किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा फजूल
इशारा नहीं आता जो कि किसी को भी ऑफेंड करे, सही है। जैसे ही पाकिस्तान टीम बॉलिंग करने आती है, हारिस रऊफ बाउंड्री पे खड़े होके ये इशारे करता है, ये वाले, ये 6-0 के इशारे करता है हारिस रऊफ, ठीक है। वो फिर पिक्चर वायरल हो जाती है जो है वो मैच के बाद, और उसको आईसीसी के पास लेके चला जाया जाता है। बीसीसीआई उसके ऊपर कंप्लेन कर देता है और उस कंप्लेन को फिर आईसीसी के पास लेके जाया जाता है। इनके खिलाफ बोलता भी नहीं है, और जो बोलेगा उनके प्लेयर्स जो है आईपीएल में खेल नहीं सकते। सबसे दुनिया की बड़ी लीग जो है इस टाइम इंडियन प्रीमियर लीग, लोग सबसे ज्यादा पैसा भी उधर कमाते हैं। और चुमा साहब अगले दिन जो है जीती है इंडियन विमेन वर्ल्ड कप, 51 करोड़ का इनाम उन्होंने अनाउंस किया है। 51 करोड़, इतना आईसीसी भी गरीब नहीं देता है। वो कहते हैं जी हाँ, मतलब कि आईसीसी इस तरह का बड़ा इनाम नहीं दे सकता, ना अनाउंस कर सकता है, क्योंकि उनके पास फंडिंग इतनी है। और बीसीसीआई इतना ज्यादा तगड़ा है, इतना ज्यादा तगड़ा है कि वो कोई भी जो है बड़ा नाम अनाउंस कर देता है हर टीम अपनी टीम के लिए। एशिया कप जीते हैं तो आईसीसी ज्यादा इनाम अनाउंस कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप जीते हैं तो आईसीसी से बड़ा इनाम अनाउंस करते हैं। पहले वो अनाउंस करने देते हैं आईसीसी को, फिर उससे डबल जो है वो अपनी टीम को देते हैं। ये है जी, सबसे ज्यादा फंडिंग किसकी है? बीसीसीआई की है। फिर आईसीसी से बातें मानेगा बीसीसीआई की, उन्हें पता है जी सबसे ज्यादा पैसे ही देते हैं, सबसे ज्यादा जो है फंडिंग किसकी तरफ से है। बात तो वैल्यू की है ना, बात तो रूल की है, बात बीसीसीआई आईसीसी की नहीं है। फंडिंग देता है बीसीसीआई, डन, ओके, वो बात हम स्ट्रक्चरल मान गए। लेकिन क्या हारिस रऊफ ने गेम खराब की या ना की, एक बात। दूसरी बात आप ये बताएं, आप ये कह सकते हैं कि जी पहले उन्होंने स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स लेके आए। ज़ाहिर हेयरिंग हो चुकी, फैसला भी एम्पायर रेफरी ने दे दिया हुआ था, तो इतनी देर तक रखने का, जैसे हम नहीं कहते फैसला महफूज कर लिया, उसका कुछ समझ से बाहर था। इतनी सोच विचार करने की क्या थी? हाँ। बट मैं उससे पहले आपको बता दूं क्रिकेटर्स कौन कौन से इन्वॉल्व थे। इसमें हारिस रऊफ, साहबजादा फरहान और स्काई, इसमें सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, इन सब की एक्चुअली में जो हुआ है, अब सजाएं किसको हुई, किसको नहीं हुई, किसको क्या हुई, वो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले शुरू करते हैं 14 सितंबर, जब फर्स्ट ऑफेंस हुआ था, ठीक है। इसमें वो सूर्य कुमार यादव ने आपको पता ही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो किया था, ठीक है। साहबजादा फरहान का भी आपको पता है वो वाला साइन किया था, ठीक है, 50 के बाद। हाँ, अब सूर्य कुमार यादव के बारे में उन्होंने ये बोला है कि वो गिल्टी हैं 2.2 आर्टिकल 2.2 आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के, जिसका मतलब ये होता है कि आप क्रिकेट को, गेम को डिसरिप्यूट कर रहे हो। सो इट्स अ बिग ऑफेंस। अब रूल में ये है तो वो जाहिर है वही गिना जाएगा, सो उनके ऊपर आता है, ठीक है। नंबर 1 ये हुआ, उस पर उनको 30% जुर्माना किया और 2 डिमेरिट पॉइंट दिए गए। तो ये डिमेरिट पॉइंट बहुत अहम है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये हो गया। साहबजादा फरहान भी गिल्टी हुआ विद सेम ऑफेंस, यानी डिसरिप्यूट, गेम को डिसरिप्यूट लेके आना, ठीक है। उनको ऑफिशियल वार्निंग दी गई और 1 डिमेरिट पॉइंट दिया गया। अब डिमेरिट पॉइंट का थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर 24 माह में आपके डिमेरिट पॉइंट जो हैं मतलब 4 हो जाते हैं तो उसके ऊपर फिर आपको मैच की पाबंदी लग जाती है। ओके। 24 माह के अंदर अंदर। अब ये एक डिमेरिट मैच साहबजादा फरहान के पास है, सूर्य कुमार यादव के पास, हाँ, सूर्य कुमार यादव के पास 2 हैं। अगर सूर्य कुमार यादव को 2 और किसी और भी कोई भी ऐसा कुछ कर जाते हैं जो कि आईसीसी रूल्स की खिलाफ वर्जी है किसी भी मैच में, किसी भी टीम के खिलाफ, तो उन पर मैच की पाबंदी लग सकती है। कितने अरसे के लिए? वो मैचेस, 2 मैचेस की, 4 मैचेस की, जो भी पिक होता है, ठीक है। अभी साहबजादा फरहान जो हैं उनको क्या कहते हैं, वो भी गिल्टी हुए और उनको ऑफिशियल वार्निंग भी दी गई और 1 डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया, 1 डिमेरिट पॉइंट। अब आते हैं हारिस रऊफ पे। हाँ जी। हारिस रऊफ का भी आपको पता है उन्होंने क्या किया, ठीक है। उनको गिल्टी हुई, सेम ऑफेंस, यानी डिसरिप्यूट किया गेम को, 30% मैच का जुर्माना और 2 डिमेरिट पॉइंट इक्वल टू सूर्य कुमार यादव, ठीक हो गया। अब आते हैं 21 सितंबर को, जब फिर दोबारा इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ। तब अर्शदीप सिंह ने, अगरचे वो खेले नहीं थे, लेकिन बाउंड्री से हट के उन्होंने एक हरकत की थी और उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंप्लेन की थी। और वो कंप्लेन ये थी कि ऑब्सीन एक्ट किया उन्होंने, जिसे बोलते हैं नाजेबा, आप कह सकते हैं कि वो किया, तो उस पर उनको सजा होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक वो था, उस पर आईसीसी ये लिख रहा है कि वो गिल्टी नहीं है। उन्होंने आर्टिकल 2.6 की, ये दूसरा है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि आपने कोई ऐसा जेस्चर किया जो ऑफेंसिव हो, ऑब्सीन हो, इंसल्टिंग हो। दोस्तों, जो हरकत हारिस रऊफ एशिया कप के मैचेस में भारत के खिलाफ कर रहा था और भारत ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को तीनों मैचों में बुरी तरीका से
हराया था, उसके बाद पाकिस्तान बुरी तरीक़ा से तिलमिला गया था और उसी का नतीजा था कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करने पर उतर आया, क्योंकि भारत के खिलाफ मैच जीतने में पाकिस्तानी कुछ कर नहीं पाए। यदि पाकिस्तान और भारत के बीच जंग लाइव होती तो पाकिस्तान ये भी हार जाता, क्योंकि यदि पाकिस्तान को मैच लाइव नहीं होता तो पाकिस्तान इसमें भी जीत का दावा ठोक सकता था, क्योंकि पाकिस्तान की आदत हमेशा से झूठ बोलने की रही और पाकिस्तान की जनता झूठ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते। यही कारण है कि जिस तरह से हारिस रऊफ अपने लोगों को 6-0 का इशारा करके बेवकूफ़ बना रहा था, उससे ही पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे और मैचों में बुरी तरीक़ा से ये लोग घुटने टेक रहे थे और सरेंडर जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी करती है वैसे ही ये लोग सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे थे। उसके बावजूद भी इन भिखारियों की हरकतें ऐसी और उसी का नतीजा है कि आईसीसी पाकिस्तान के क्रिकेटर हारिस रऊफ पर एक्शन लेने पर मजबूर हो गया है। आईसीसी ने साफ कर दिया यदि हारिस रऊफ आगे ऐसी हरकतें करेगा तो उस पर इससे भी कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे, क्योंकि हारिस रऊफ की हरकतें आईसीसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।